Hey guys, welcome back to my channel. Today I will discuss about 75 days integrated rapid revision plan for NEET PG 2026. This plan is for mainly post-intern students. So if you are in final year, please don't watch this video. And first you should know that you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. So with that quote, let us start our video. So who is this plan for? This plan is mainly for post-interns who is dedicated rapid revision candidates, because if you want a good rank in NEET PG 2026 you have to do multiple times revision. Okay, so I came with this revision plan and follow this. I am sure you will secure a good rank. अगर आपके पास पहले से प्लान है और आप उस प्लान को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज आप उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि अपना बनाया हुआ प्लान बेस्ट होता है। और ये प्लान उसके लिए है जो अभी कोई प्लान के साथ नहीं चल रहे हैं और एक प्लान ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 75 डेज में कैसे रिवीजन किया जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आप 75 डेज में 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज दिस प्लान, तो देखिए नीट पीजी में अभी टोटल 75 डेज रिमेनिंग है। सो आई हैव डिवाइडेड दिस 75 days into 2 phases. First phase of 45 days and second phase of 30 days. And each phase contains 4 combinations of subject which are integrated. Okay. And in first phase you have to do notes revision plus 100 MCQs daily plus GT after every combinations. Okay. And in second phase you have to do only note revision and 100 MCQ daily. अगर एग्जाम के पहले आपको GT देने का मन है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले आपको GT नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रैंक खराब आता है तो आप डिमोटिवेटेड फील करने लगते हो। ओके, तो कमिंग टू फेज 1 विच इज ऑफ टोटल 45 days एंड यू हैव टू डू 19 सब्जेक्ट्स इन दिस 45 days। तो आपको टोटल दिन में 12 से 14 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नीट पीजी 2026 में अच्छा रैंक लाना है तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा रैंक के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा रैंक आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं पहला फेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ओके, तो इस फेज 1 में पहला कॉम्बिनेशन है एनाटॉमी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स गायनी एंड पीडियाट्रिक्स, ठीक है। और ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखिए जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्थो के कुछ पार्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप ऑर्थो पढ़ेंगे और उसके पहले अगर आप एनाटॉमी पढ़े रहेंगे तो आपको ऑर्थो रिवीजन में आसानी होगा। ओके, उसी तरह से ऑब्स एंड गायनी कुछ डिसऑर्डर दोनों में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको रिवीजन में आसानी होगा। तो आपको पहला कॉम्बिनेशन में एनाटॉमी को 3 दिन में खत्म करना है, ऑर्थोपेडिक्स को 2 दिन में खत्म करना है, ऑब्स एंड गायनी को 4 दिन में खत्म करना है, पीडिया को 2 दिन में खत्म करना है। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डर्मा, SPM, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इस कॉम्बिनेशन में भी अगर आप पहले डर्मा पढ़ेंगे फिर SPM पढ़ेंगे तो आपको कुछ डिसऑर्डर रिपीट होंगे, जिससे कि रिवीजन में आसानी होगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में डर्मा हमें 1 दिन में खत्म करना है, SPM 3 डेज में, फोरेंसिक मेडिसिन 1 डेज, माइक्रोबायोलॉजी 3 डेज एंड बायोकेमिस्ट्री 3 डेज। ओके, अगर इस कॉम्बिनेशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे बायोकेमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रांग है तो आप वहाँ 3 दिन के जगह आप 1 दिन या 1.5 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बाकी का बचा ड्यूरेशन है, टाइम है, वो आप अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। जैसे अगर आपका फोरेंसिक मेडिसिन आपका वीक है तो वहाँ 1 दिन के जगह आप 2 दिन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब जानते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन में है फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, मेडिसिन एंड एनेस्थीसिया। ओके, ये कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें अगर आप फिजियो पढ़ लिए, फार्मा पढ़ लिए तो आपको मेडिसिन के रिवीजन में आसानी होगा, ठीक है। और अगर आप फार्मा पढ़ लिए तो आपको साइकेट्री में कुछ टॉपिक जो है उसमें आपको रिवीजन होगा, और फार्मा पढ़ लिए तो आपको एनेस्थीसिया में भी आसानी होगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजी को हमें 1 दिन में खत्म करना है, फार्मा में 2 डेज, साइकेट्री 1 डे, मेडिसिन 6 डेज एंड एनेस्थीसिया 1 डे। ओके, अब फोर्थ कॉम्बिनेशन
पैथोलॉजी, ईएनटी, रेडियोलॉजी, सर्जरी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप पैथो पढ़ लिए और रेडियो पढ़ लिए तो आपको सर्जरी इजी हो जाएगा रिवीजन करने में, ठीक है। ईएनटी और ऑप्थेल आपको करना है, तो इसमें पैथोलॉजी आपको 3 डेज में कंप्लीट करना है, ईएनटी आपको 1 डे में कंप्लीट करना है, रेडियोलॉजी 1 डे, सर्जरी 5 डेज में कंप्लीट करना है और ऑप्थेल आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको टोटल 45 डेज में 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ याद रखने का चीज ये है कि जैसे ही आप एक कॉम्बिनेशन खत्म करें आप एक जीटी दे दें, तो इस तरह से आप 45 डेज में आप टोटल 4 जीटी दे पाएंगे। ओके, तो ये रिवीजन के साथ 4 जीटी देना इनफ होता है। ओके, अब जानते हैं कि जो 30 डेज बच गया सेकेंड फेज, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको दूसरी बार रिवाइज करने में और भी कम टाइम लगेगा। ओके, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन सेम रहेगा लेकिन टाइम ड्यूरेशन मैंने और कम कर दिया है, ठीक है। उस टाइम आपको जीटी नहीं देना है क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर आप जीटी देंगे तो हो सकता है कि आप डीमोटिवेटेड फील करो अगर रैंक कम आए तो। अगर रैंक अच्छा आता है तो अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, लेकिन एमसीक्यू आपको डेली करना ही है, 100 एमसीक्यू मिनिमम आपको डेली करना है। तो कमिंग टू फेज 2, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको एनाटॉमी, ऑर्थोपेडिक्स, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स, ये टोटल आपको 7 दिन में खत्म करना है। सेकेंड कॉम्बिनेशन डर्मैट, पीएसएम, फोरेंसिक, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारे चीज आपको 6 दिन में खत्म करने हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको 9 डेज में खत्म करने हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन पैथोलॉजी, ईएनटी, रेडियोलॉजी, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको टोटल 8 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, तो इस तरह से आप टोटल 75 डेज में 2 रिवीजन आप कर चुके होंगे। ओके, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 75 डेज में इतने अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो आपका रैंक इम्प्रूव जरूर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर फाइनल ईयर और इंटर्न अपने लिए कोई शेड्यूल चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी शेड्यूल लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।